हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो हम आपका वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा। और इसे शेयर कर जिससे क्या फ़ायदा होता है, जो आपके दूर बैठे होते हैं उनके पास तक बच्चों ये वीडियो पहुँचता रहेगा। और इसको लाइक करना ना भूलिए। तो अब आती है कि जैसा कि इसके पहले हमने आपसे जो है वो डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया था। आज नई हेडिंग आती है परमिबिलिटी, या इसको कहते हैं पारगम्यता कहते हैं। पारगम्यता अब होती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ परमिबिलिटी क्या होता है वो। तो झिल्लियां जो होती हैं अनेक प्रकार के परमिएबल का प्रदर्शन करती जो है वो घुले हुए पदार्थ के झिल्ली में से होकर गुजरने या पार करने की अर्थात विसरण क्रिया को हम क्या कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं जो है वो। यह झिल्लियों का एक ऐसा विशेष गुण होता है जिसमें से कोई एक विलेय या विलायक सरलता पूर्वक सुगमता पूर्वक जो होता है वो निकल सकता है वो। अब झिल्लियों के इस आधार पर जो होता है इन्हें निम्न श्रेणियों में बांटा गया है वो। नंबर 1 परमेबल होता जो है वो। अब होती है कि इस परमेबल माने पारगम्यता होती है वो। तो पारगम्यता वह कंडीशन होती है जिसमें झिल्ली में से विलेय और विलायक दोनों ही आर पार माने इसमें से होकर के निकल सकते हैं जो है वो। जैसे कि जो सेलवाल होती है, पौधों में सेलवाल आउटर कवरिंग होती है जो कि मुख्यतः सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। ये जो होती फुली परमेबल होती माने इससे होकर के जो होता है, इससे होकर के सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है वो दोनों निकल सकता है वो। अगला होता है इम्परमेबल। तो इम्परमेबल माने इसकी हिंदी होती है अपारगम्य झिल्ली होता है वो। इम्परमेबल मेम्ब्रेन या अपारगम्य झिल्ली। तो इस प्रकार की झिल्ली में से दोनों विलेय या विलायक जो होता है आर पार नहीं जा सकते हैं। माने इम्परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें से होकर के जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है पास नहीं हो सकते जो है वो। और यह झिल्ली जो होती है सभी को जो होता है अपने से गुजरने को रोकती है वो। जैसे कि रबर वगैरह हो गया जो है वो, या प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब इम्परमेबल होते हैं वो। अब होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आती है कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बात करते हैं तो इस प्रकार की झिल्ली मच्छी वाली झिल्ली हो गया जो है वो। तो झिल्ली में से कुछ चयनित पदार्थ ही जो होता है जैसे सॉल्वेंट को सरलता पूर्वक आर पार हो जा सकते हैं जो है वो। किंतु सॉल्यूट जो होता है वो नहीं आर पार हो सकते। माने कि एक ऐसी झिल्ली जैसे सॉल्वेंट तो सरलता पूर्वक पार हो सकते हैं वो, किंतु सॉल्यूट जो होता है पार नहीं सकते हैं वो। जैसे पार्चमेंट पेपर और बकरे का जो ब्लेडर होता है ये जो होता है सेमी परमेबल इन नेचर होता जो है वो। अब अगली हेडिंग आती है डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। अब आती है कि इस प्रकार की झिल्लियों से कुछ पदार्थों के अणुओं या आणुओं का आदान प्रदान अन्य पदार्थों की अपेक्षा जो होता है वह अधिक जो होता है सरलता से पार हो जाती है जो है वो। इसे हम डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं जो है वो। जैसे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो, माने जैसे हमारी सेल हो गया तो इस सेल आउटर कवरिंग प्लांट में सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के ठीक नीचे जो होता है एक मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसे हम सेल मेम्ब्रेन और इसे हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं जो है वो। प्लाज्मा लेमा या बार मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं जो है वो। इस प्रकार की झिल्लियां जो होती हैं डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती जो है वो। तो माने कि सेल मेम्ब्रेन और सेकंड होता है टोनोप्लास्ट होता जो है, माने न्यूक्लियस हो गया, इसी में जो होता है बेगुलर मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट पाए जाते हैं जो है वो। टोनोप्लास्ट और इसे कहते हैं वेहिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं जो है वो। वेहिकुलर मेम्ब्रेन। तो ये जो वेहिकुलर मेम्ब्रेन होती है ये भी एक सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन के समान काम करती है। माने सेलेक्टिवली और
डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन समान जो होता है सेल मेम्ब्रेन आर प्लाज्मा लेमा जो होती है वो, और टोनोप्लास्ट आर बेगुलर मेम्ब्रेन जो होता है, दोनों काम करती है वो। और दोनों जो होता है दो विशेष प्रकार के पदार्थ माने लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के ये बनी होती है। माने इसका निर्माण जो होता है लिपिड और प्रोटीन से होकर होता है, और इसको हम फास्फोलिपिड भी कहते हैं जो है वो। तो अब आती है कि झिल्लियों की पारगम्यता को, अगली हेडिंग आती है झिल्लियों की पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। मान इंग्लिश इसकी होती है फैक्टर्स अफेक्टिंग मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। अब होती झिल्लियों की बनावट या संरचना, रासायनिक संरचना और जल की मात्रा जो होता है आकार आज झिल्ली की पारगम्यता को प्रभावित करते हैं जो है वो। अब होती झिल्ली की पारगम्यता में वृद्धि की जा सकती है एक नियमित ताप पीएच के अंतर, घाव, या जो होता है अत्यधिक रेडिएशन का जो है आज का विशेष महत्व होता है वो। झिल्ली अधिक पारगम्य निम्न कारणों से होती है। नंबर 1 अधिक तापमान, ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक दाब, विषैले पदार्थ जैसे क्लोरोफॉर्म बेंजीन आग जो होता है वो, इसका जो होता है बाहरी विलयन में वृद्धि जो होती है ये भी इसी पर डिपेंड करती जो है वो। अब होती झिल्लियों की पारगम्यता जो होती है कोशिकाओं में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है वो। माने झिल्लियों की पारगम्यता जो होती है कोशिका की उम्र में वृद्धि के साथ साथ जो क्या हो जाता है ये बढ़ती जाती है वो। तो इतना रहा इसके बारे में परमेबिलिटी, या इसे क्या कहते हैं पारगम्य कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर सभी में से जो होता है परमेबिलिटी से क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है वो। तो परमेबल में सिलवाल हो गया, इन परमेबल में रबर वगैरह प्लास्टिक हो गया। अब आती सेमी परमेबल में जो है वो पार्चमेंट पेपर और ब्लेडर, पार्चमेंट पेपर और ब्लेडर हो गया जो है वो। और सिलेक्टिवली आर डिफरेंशियली परमेबल में सेल मेम्ब्रेन आर प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट आर बेगुलर मेम्ब्रेन जो होता है, टोनोप्लास्ट आर बेगुलर मेम्ब्रेन जो होता है ये सिलेक्टिवली आर डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन में ये आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो है वो। क्योंकि एग्जाम में मुझसे बोर्ड या नीट पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि फ्रॉम फॉलोइंग व्हिच इज परमेबल इन नेचर, तो क्या लिखा जाएगा सिलवाल लिखा जाएगा, और इम्परमेबल में रबर लिखा जाएगा, सेमी परमेबल में पार्चमेंट पेपर और बकरे का ब्लेडर, और सेलेक्टिवली आर डिफरेंशियली में सेल मेम्ब्रेन आर प्लाज्मा लेमा आर टोनोप्लास्ट एंड टोनोप्लास्ट आर बेगुलर मेम्ब्रेन जो होता है ये भी होता है, जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है और टोनोप्लास्ट जो होता है यह प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है जो है वो। नेक्स्ट हेडिंग आता है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हेडिंग परासरण। परासरण या उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं जो है। तो ऑस्मोसिस, तो परासरण जो है ये जल के अणुओं का एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो होता है विसरण होता है। माने परासरण जो होता है ये जल के अणुओं का एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो होता है विसरण होता जो है वो। अब होती है कि ऐसी इसी क्रिया में जिसमें विलाय के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो होता है विसरण होता है, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसमें साल्वेंट के अणुओं का कम सांद्रण से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो होता है विसरण होता है, उससे हम क्या कहते हैं ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं जो है वो। अब होती है कि एक इसमें जब ऑस्मोसिस होती है इसमें एक प्रेशर का अनुभव होता है वो, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं वो। ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहलाता जो है वो। तो परासरण दाब जो क्या होता है, ये किसी विलयन की एक जो होता है वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक किए जाने पर विलयन में उत्पन्न अधिकतम द्रव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है उसको हम परासरण दाब या उसे क्या कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं जो है वो। तो किसी विलयन की एक
एक जो होती है वर्णात्मक पारगम झिल्ली माने सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा शुद्ध विलायक के से पृथक किए जाने पर विलयन में उत्पन्न अधिकतम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। वो अब होती किसी विलयन में उपस्थित सामान्य दाब परासरण दाब जो होता है कोई सहज या वास्तविक दाब कहलाती है। एक केवल उसी दशा में किसी विलयन में मौजूद होता है जब उसे एक वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा इसकी विलायक से जो होता पृथक किया जाता जो है वो। अब होती है कि इसका माना कि जो होता है इस परासरण दाब बराबर होता है CST के माने ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है CST और C माने होता है विलयन की सांद्रता माने कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और S होता है सॉल्यूशन कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट और T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर माने OP बराबर होता है CST के। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है CST के जिसमें C जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है और S जो होता है सॉल्यूशन कांस्टेंट होता जो है वो और T जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता जो है वो। अब होती है शुद्ध जल का परासरण विभव जो होता है 1 ATM माने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता जो है वो। अब होती है कि परासरण दाब जो होता है माने कि परासरण दाब क्या होता है एक किसी विलयन का वह दाब जो इस विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर अधिक सांद्रता वाले विलयन से में विलायक के परासरण कारण उत्पन्न होता है। माने परासरण दाब जो होता है किसी विलयन का वह दाब होता है जो इस विलयन की अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक के परासरण के कारण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। आज के इतना पर्याप्त से सिलेक्ट करना भूलिएगा। धन्यवाद।